हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर आए सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट है दोस्तों 37 प्रश्नों का, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर लग चुके हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है कि 19 और 20 दिसंबर 2020 को आपके पेपर होने वाले हैं जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के। तो उसके उपलक्ष्य में हम हिंदी के पूरे 37 क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करेंगे, पूरे 37 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ ये है कि आप लास्ट में हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही ढंग से किए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी का पहला है, ये देखिए 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश से होंगे। देखिए गद्यांश हम धीरे धीरे चला रहे हैं, इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा या फिर आप पूछ करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि विस्मित होने का क्या कारण है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विस्मित होने का क्या कारण है। देखिए बचपन के दिनों में सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। ठीक, किस लिए? देखिए बदला बदला लगता है मतलब बचपन के दिन सोचता हूँ या तेज बदलाव या फिर यूं ही, तो क्या होता है बदला बदला लगता है, मतलब क्या तेज बदलाव के कारण क्या होता है विस्मित हो जाता है। ठीक, विस्मित हो जाता है। ठीक, चलिए अगला है, समाज में किसका भेद था? स्त्री पुरुष का, बच्चों का, अमीर गरीब का या गोरे काले का। ठीक, तो किसका भेद था दोस्तों? देखिए समाज में क्या था, किसका था दोस्तों? तो आप लोग जब देखेंगे इसमें से, देखिए समाज में अमीर गरीब का भेद था। किसका था? अमीर गरीब का। तो हमारा देखिए इसी से मिल गया ना क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आपके पुलिस में पूछाते हैं दोस्तों, तो इनको याद रखना किस प्रकार आपको ढूंढना है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका भेद है? अमीर गरीब का। अगला है, दोस्त के पिताजी क्या करते थे? साइकिल चलाते थे, साइकिल मरम्मत करते थे, फुटबॉल बेचते थे, फुटबॉल खरीदते थे मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो दोस्त के पिताजी थे वो क्या करते दोस्तों? तो हम यहाँ पर देख लेंगे क्या करते थे। दोस्त के पिता की दुकान पर पहुंचे, उसके पिताजी साइकिल मरम्मत काम करते थे, मतलब क्या साइकिल बनाते थे, उसकी मरम्मत करते थे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, साइकिल मरम्मत करते थे। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था? अंग्रेजी स्कूलों का, फुटबॉल का, हिंदी पढ़ने का या साइकिल चलाने का दोस्तों। तो किसका चलन हो गया था दोस्तों? तो यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं कि उन दिनों किसका चलन चल गया था दोस्तों। देखिए यहाँ पर है, उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। तो देखिए यही क्वेश्चन हमारे उसमें पूछ लेगा कि उन दिनों किसका चलन हो गया था दोस्तों। तो अंग्रेजी स्कूलों का। किसका दोस्तों? अंग्रेजी स्कूलों का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अगला है, बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका तो आपको पता ही होगा कि बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय होता? पैसे वाले लोगों के बच्चे। ठीक, कहते हैं ना बड़े घर के बच्चे हैं, मतलब क्या हुआ कि बड़े घर बड़े होने का मतलब क्या होता है कि बहुत ही अमीर घर से। ठीक, मतलब पैसे वाले घर के बच्चे हैं दोस्तों। चलिए यहाँ तक थे हमारे गद्यांश संबंधित। अब देखिए अब अच्छे क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट होते हैं। चलिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। किससे हुआ? शारदा लिपि से, खगोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से दोस्तों। तो किससे हुआ है हम आपको बता दें। देखिए अधिकतर भारतीय जो भाषाएं हैं उनका जो लिपि है उन किससे विकास हुआ दोस्तों? तो आपको बता दें ब्राह्मी लिपि से। ठीक, एक चीज और बता दें, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक, ब्रह्मा के नाम से इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। ठीक, तो ये चीज आप लोग जान सकते हैं दोस्तों। और एक चीज और, जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है वो आपको पता होगा। किस में लिखी जाती है दोस्तों? अगर नहीं पता तो याद कर लें, देवनागरी लिपि में। ठीक, देवनागरी लिपि। इसका भी उत्पन्न कहां से हुआ दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि से दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि से दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारी हिंदी भी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में, जो कि कहां से निकली? तो वो भी क्या है? ब्राह्मी से ही निकली हुई लिपि है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो छोटी ई, बड़ा ई और चा वर्ग वाले चा छा जा झा। ठीक, चा छा जा झा और या से यग और सा से शलीफा, ये क्या होते हैं दोस्तों? सभी क्या होते हैं? तालव्य होते दोस्तों। कौन से हो जाएंगे? ताल हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे? ताल हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और देखिए याद रखेंगे ये क्या हो जाएंगे? सब तालु हो जाएंगे। और जो हमने बताया वो भी क्या है? तालु है। ठीक, चलिए अगला, हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया, आगे भी पूछे आते हैं, ऐसे सरल क्वेश्चन है मगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या 11 जून दोस्तों। तो कब मनाया था हिंदी दिवस? तो आपको बता दें 14 सितंबर को। क्यों मनाया था ये भी आपको याद रखना है, क्यों मनाया था दोस्तों? तो आपको याद रखना 14 सितंबर 1949 को
कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक, कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को क्या गया घोषित किया गया था? राजभाषा। ठीक, राजभाषा दर्जा आपने देखा होगा 343 आर्टिकल में बताएगा। ठीक, 343 से 351 तक। ठीक, तो ये चीजें घोषित किया गया राजभाषा। तो कब से 14 दिसंबर, इसीलिए 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। और कब से ये परंपरा शुरू हुई दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब? 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? देखिए, ये तो हिंदी दिवस पूछता है, तो 14 सितंबर से मनाते हैं। ठीक, 14 सितंबर को 1949 के लिए मनाता है और 1953 से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, अब पूछ लेता विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि कंफ्यूज करता है आपको, तो 10 जनवरी बताना आपको, 14 सितंबर नहीं बताना दोस्तों, 10 जनवरी। अब ये क्यों मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी क्यों मनाते हैं? 10 जनवरी 1975 को दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पर? नागपुर में मेरे दोस्तों, अपने ही भारत के नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। और ये सम्मेलन होता क्यों है? कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, तो उसी दिन से 10 जनवरी 1975 से क्या हुआ था कि विश्व हिंदी सम्मेलन होता। पहली बार कहां पर हुआ था? नागपुर में। उसी दिन से क्या हुआ था कि 10 जनवरी को हम क्या मनाने लगे हैं? विश्व हिंदी दिवस के रूप में। ये भी आपको याद रखना। और देखिए अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार के कवि हैं दोस्तों? तो आपको बता दें, ये क्रांतिकारी कवि हैं। इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्रांतिकारी टाइप की थी ना, इनका स्वभाव कैसा था? क्रांतिकारी टाइप का। ठीक, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार रिपीट भी हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण होस्ट नहीं है? तो क्या होता? उपनाम होस्ट ना, तो क्या हो जाता? उ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पा फा बा और भा, तो ये क्या होते हैं दोस्तों? होस्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे माँ भी है, पापा बाबा माँ। ठीक, ये क्या है? होस्ट है। ठीक है दोस्तों, और ऊ भी है और बा भी है, तो आ नहीं होगा। ये क्या होता है? कंठ होता। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा दोस्तों। ठीक, तो ये क्या होता है? ये होस्ट नहीं, क्या है दोस्तों? कंठ है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? देखिए आपको पता होना चाहिए नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर वाले क्या होते हैं? नासिक होते हैं। ठीक है, पंचमा अक्षर कौन से होते हैं? तो हर वर्ग का 5वां व्यंजन। ठीक, जैसे कि का वाले का क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। चा वाले का हो जाएगा इया हो जाएगा। टा वाले का हो जाएगा अड़ा हो जाएगा। और माँ और ना, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये पांचों क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? केवल और केवल क्या दिख रहा है? इया दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है? इया दिख रहा है। देखिए खटकोड़ा क्या होता है? ये वाला मूर्धा होता है दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण मतलब क्या? कोई चीज को फैला देना, तो उसका क्या हो जाए? आकुंचन मतलब समेटना। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधा। रिजु का मतलब क्या होता है? सीधा। देखिए सीधा इसका क्या है? पर्यायवाची हो गया दोस्तों। ठीक, तो रिजु का मतलब सीधा होगा। तो वक्र का मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, तो वक्र हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट दोस्तों। तो 13 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है। दोस्तों क्या बोलते हैं? जो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिभाषण। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? अभिभाषण बोलते हैं दोस्तों। तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? जिसमें संसार के प्रति कोई मोह ना हो, किसी से लगाव ना हो दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसको क्या बोलते हैं? वीतरागी। क्या बोलते हैं दोस्तों? वीतरागी बोलते हैं। जिसे संसार के प्रति कोई मोह ना हो दोस्तों, उसे हम वीतरागी बोलेंगे। और देखिए एक जो आपका अनुरागी है, ठीक, अनुरागी क्या हो जाता है दोस्तों? इसको बता दें आपको, जिसमें संसार के प्रति मोह हो, जिसमें क्या हो? संसार के प्रति क्या हो? मोह हो, वो क्या हो जाएगा? अनुरागी। मतलब ये इसके विलोम हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। अगला है, केशव कही ना जाई न कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। इसमें कौन सा आपका रस है दोस्तों? देखिए एक चीज और समझ लीजिए आप, कहीं भी विचित्र शब्द आ जाए तो आपको
तुरंत समझ जाना है कि आपका क्या होगा, ये अद्भुत रस होगा। देखिए दोस्तों, हमने रस को पहचानने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, उसे आप देख लेंगे कि रस कैसे पहचाना जाता है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कुछ शब्द हो जाते हैं, उन्हीं को आप देख करके तुरंत आप बता देंगे कि इसमें यही रस होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ विचित्र, ठीक, विचित्र हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, ऐसे कहीं भी सेंटेंस आएंगे तो आपके अद्भुत रस हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा अद्भुत रस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। अगला है क्रोध का रस का स्थायी भाव क्या होगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो टोटल आपको पता है 9 रस हैं और उनके 9 ही स्थायी भाव हैं दोस्तों। तो आपका क्रोध का क्या होगा, तो रौद्र हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा, क्रोध का स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र हो जाएगा। और विभत्स का क्या होता है दोस्तों, विभत्स का क्या होता है, घड़ा, ठीक, विभत्स रस का क्या होता है, घड़ा होता है। भयानक का भय होता है, वीर का क्या होता है, उत्साह होता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्यय भाव समास का चयन कीजिए। अव्यय भाव समास का चयन करना है दोस्तों। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे दोनों के दोनों इसमें क्या होते हैं, पद प्रमुख होते हैं, ठीक है, प्रधान होते हैं दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अगर हम अर्थात लगा देंगे तो श्री कृष्ण निकल आएगा, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। अगर अर्थात नहीं लगाते हैं तो ये हमारा कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। बहरहाल ये भी क्या है, हमारा अव्यय भाव नहीं है दोस्तों। आजीवन, जीवन भर, ठीक, आजीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपका उपसर्ग लग जाए, देखिए जीवन के आगे क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आजीवन, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्यय भाव समास। देखिए जरूरी नहीं कि उपसर्ग लगा हो तो आपका अव्यय भाव ही होगा। कहीं कहीं पे देखिए क्या हो जाता है कि आपने देखा होगा कि कुपुत्र, ठीक है, तो यहाँ पर भी उपसर्ग लगा है, आप इसे अव्यय भाव मत कह देना। देखिए एक चीज समझिए, जहां पर कोई भी उपसर्ग क्या करे, आपके विशेषण की भांति कार्य करे, वो आपका अव्यय भाव नहीं होगा, फिर वहां पर आपका कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना और यहीं पे आप गलत करके चले आते हो दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो दोस्तों किसकी है, आदिकाल की रचना है। चंदर बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है, चंदर बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई दोस्तों और सरल भी है, ठीक है। तो कब के कवि थे ये, आदिकाल के, ठीक है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल के रचनाकार थे, ठीक है। चलिए आदिकाल के और रचनाकार जैसे आपने देखा होगा, बीसल देव रासो किसने लिखा था, नलपति नाथ ने लिखा था ना, परमाल रासो और जगनी ने लिखा, विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा। तो ये बहुत सारे थे आपके आदिकाल से संबंधित दोस्तों। चलिए अगला है अलंकार शब्द का अर्थ होता है, अलंकार मतलब क्या होता है, आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण क्या होता है, स्त्रियों को सजने के लिए उन्हें आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें जो पद होता है उसे सजाने के लिए क्या होता है, अलंकार की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसके बिना पद हमारा अधूरा रहता है, एकदम कुरूप सा हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस पद, जिसमें क्या होता है, सब पद समान होते हैं, मतलब दोनों पद समान होंगे, और समाहार मतलब क्या होता है, समाहार आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता दोस्तों सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएसआई में भी 2-3 बार पूछा गया, यूपी पुलिस में 2-3 बार पूछा गया। ये ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको रट ही लेना है। देखिए जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, 2 बार घटा शब्द आया मगर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक काली घटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बादल। क्या हो जाएगा दोस्तों, बादल। और घमंड घटा, घटा मतलब क्या हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा, घटना मतलब का कम हो जाना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, काली घटा मतलब काले बादलों का जो घमंड था वो कम हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, देखिए एक ही शब्द 2 बार आए हैं, उनके अर्थ अलग अलग हो गए दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यमक अलंकार दोस्तों। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द की का अर्थ बदल देता है। जो किसी शब्द के पहले लग जाए, पूर्व मतलब क्या, पहले लग जाए दोस्तों, उसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों। तो चलिए बताते हैं, क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए उपसर्गकर्ता का, जैसे हमने क्या कहा, जय, क्या कहा, जय। अब जय में हमने आगे लगा दिया पराजय। अब देखिए सीधा इसका विलोम बन गया दोस्तों। देखिए जय मतलब क्या होता है, एक जीत टाइप का था, और पराजय क्या कर दिया, इसका पूरा अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमने केवल क्या किया, उपसर्ग जोड़ दिया। तो पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कह दिए, और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लग जाता है दोस्तों। जैसे
पूछते हैं घुमक्कड़ में क्या प्रत्यय होगा, तो घुम धन अक्कड़ हो जाता है प्रत्यय। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्योंकि ये पूछा है कि पूर्व में लगता है। पूर्व में कौन लगता है दोस्तों, तो उपसर्ग हमारा पूर्व में लगता है दोस्तों। ठीक है, बाकी लिंग और समास के बारे में हमने पढ़ा दिया, वो जाकर के आप हमें संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी। देखिए दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था और इसे लोग यही मान देते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता नहीं होता दोस्तों। तो उज्जवल हमारा दो जा होंगे मगर दोनों क्या होते हैं, आधे होते दोस्तों, तो हमारा सही यही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक चीज और बता दें, आप महत्व भी गलत लिखते हैं दोस्तों, तो महत्व किस तरह लिखा जाएगा वो भी आप लोग देख लें। यहाँ पर दो ता होंगे दोस्तों, ठीक है, इसी क्योंकि पहुंचे आते हैं ऐसे क्वेश्चन ना, तो महत्व ऐसे लिखेंगे, तत्व आप ऐसे लिखेंगे, तत्व में भी क्या होंगे, तीन ता कर देंगे, तीन ता मतलब दो आधे एक पूरा, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपके लिए मतलब एक सिंपल सी चीजें, कवित्री जैसे इस तरह लिखते हैं, थोड़े से दो तीन चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक, ये लिखा था अहिल्या, कैसे लिखते हैं, अहिल्या नहीं होता अहल्या होता, ये चीज आप लोग देख लेंगे। ठीक, तो इस तरह से जैसे हिरण्यकश्यप लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं दोस्तों, तो वो भी देख लें, क्योंकि सबको आप लोगों को 100% बता रहा हूँ कि हिरण्यकश्यप भी लिखना सही से नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रख ले, हिरण्यकश्यप कशिप लिखा था। ठीक, तो इस तरह लिखा था दोस्तों। ठीक, हिरण्यकश्यप ऐसे आप कभी किसी को कोई पूछ ले तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस तरीके से शुद्ध वर्तनी लिखी जाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप लोग चिन्ह लिख देते हैं, चिन्ह, तो चिन्ह ऐसे लिखते हैं, ये गलत होता, ऐसे लिख देते हैं, ये भी गलत होता दोस्तों, ये भी गलत होता। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा देखा करिए हम लिख क्या रहे हैं और उससे हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हिंदी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा विभावना अलंकार। देखिए कारण नहीं है फिर भी काम हो जाए, तो वही क्या है विभावना। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तुलसीदास की रचना है दोस्तों, कि बिना पैर के चलना। अब देखिए चलने के लिए पैर चाहिए मगर पैर नहीं फिर भी चल रहा, मतलब बिना किसी कारण के काम हो रहा ना दोस्तों, तो यही होता हमारा विभावना अलंकार। ठीक है, बिना कारण के काम हो जाए वही क्या है कि आपका विभावना है। बिनु पद चले सुने बिन काना, है ना, बिना कान के सुन रहा दोस्तों, कैसी महिमा है। ठीक है, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, विभावना हो जाएंगे। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, विशेषोक्त अलंकार। यहां पर कारण भी होगा मगर कार्य नहीं होगा, जैसे कि पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे यहाँ से ना, तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों कि पानी के अंदर क्या है, मीन मतलब मछली है, फिर भी वो प्यासी है दोस्तों। तो अब देखिए प्यास के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी उपलब्ध है, फिर भी देखिए कारण भी है और फिर भी कार्य नहीं हो रहा। ठीक दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा हमारा विशेषोक्त हो जाता है दोस्तों। ठीक, वक्रोक्त में क्या होता है, कहने वाला कुछ और कहता है और सुनने वाला कुछ और सुनता है। विरोधाभास में क्या होता है, कोई ऐसी चीजें होती है जिसपे हम विरोध प्रकट कर सके, जैसे भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय अब मेरी हार विजय का, तो यहाँ पर क्या सीपी में सागर भरा जा सकता, नहीं भरा जा सकता दोस्तों, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, विभावना अलंकार। ठीक, चलिए वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है दोस्तों, तो वाक्यों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर देते हैं दोस्तों। कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर दोस्तों। तो आपको बता दें कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं और रचना के आधार पर। देखिए दो प्रकार से करते हैं, पहला अर्थ के आधार पर, समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पर, वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक, तो हम देखिए पहले रचना के आधार पर देखते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पूछाते हैं। ठीक है, 3 होते हैं दोस्तों, तो तीनों देख लेते हैं। एक होता है कौन सा, सरल वाक्य, आप रोज जानते होंगे सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य जिसके अंतर्गत और तथा एवं अथवा ऐसे संबंध पाए जाते हैं। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो ये होते हैं रचना के आधार पर 3 होते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर 8 हो जाते हैं। कौन कौन से वो सुन लीजिए। पहला है विधानवाचक, ठीक याद रख लेंगे, विधानवाचक हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका निषेधवाचक, निषेध मतलब क्या जिसमें मना कर दिया जाए, निषेधवाचक हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। तीसरा क्या होता है दोस्तों आपके लिए, तीसरा हो जाता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है। ठीक, चौथा हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, प्रश्नवाचक, जो कि आपको पता होगा जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। पांचवा क्या होता है दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य, क्या हो जाता है, इच्छावाचक। छठा क्या होता है हमारा, संदेहवाचक, जिसमें लगता है, हो सकता है, इस तरह से प्रयुक्त किया जाए। और सातवां क्या होता है दोस्तों, विस्मयवाचक। और 8वां क्या होगा दोस्तों आपका, संकेतवाचक। क्या हो जाएगा 8वां, संकेतवाचक दोस्तों। तो ये हो जाते हैं आपके 8 क्या हो जाएंगे, आपके वाक्यों के भेद हो जाएंगे अर्थ के आधार पे दोस्तों। ठीक, तो ये याद रख लेंगे। अगला दोस्तों देखते हैं 27 नंबर क्या है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर कैसे होगा। देखिए ये आपके
क्वेश्चन पूछा गया है, आपने जब पेपर दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके पत्र लेखन संबंधित होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये आपके युवा कल्याण विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर क्या होता है दोस्तों, जिससे देखते होंगे आपकी बोलते होंगे नोटिफिकेशन आ गया, तो उसका हिंदी क्या होगा दोस्तों, तो क्या होता है उसको बोलते हैं अधिसूचना। क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिसूचना बोलते हैं, ठीक दोस्तों। और देखिए टिप्पणी क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं टिप्पणी को, ठीक। और समरी बोलते हैं सार संक्षेप को। देखिए इनकी हम बता दे रहे हैं, टिप्पणी किसको बोलते हैं, तो कमेंट, कहें कमेंट कर दो तो इसका मतलब क्या होता है टिप्पणी, ठीक है, हिंदी समझ लीजिएगा। और सार संक्षेप किसको बोलते हैं, समरी, कहें इसकी समरी बता दो ना, समरी हो जाता है सार संक्षेप, है ना। और सूचना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इन्फॉर्मेशन का होता है सूचना होता है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर अधिसूचना दोस्तों। अगला है रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या संकर शब्द। देखिए रेलगाड़ी का होता है जब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई एक शब्द बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। तो रेलगाड़ी भी वही शब्द दोस्तों। देखिए रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर के बना है, रेल प्लस गाड़ी, समझिएगा, रेल और प्लस गाड़ी। देखिए रेल का ऐसा शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, किसका है, इंग्लिश का शब्द है दोस्तों। और गाड़ी कैसा है दोस्तों, हिंदी का है। तो देखिए दो अलग अलग भाषाओं से मिली, इंग्लिश का शब्द रेल हो गया और गाड़ी हिंदी का शब्द हो गया, और दोनों मिलकर एक रेलगाड़ी शब्द बना दे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संकर शब्द। संकर मतलब होता है मिश्रण करना, संकर बीज भी आते होंगे, संकरण करके करवाते हैं, जो अलग अलग चीजों मिला के बना दिए जाते हैं, ठीक। तो वो चीजें क्या होती है, संकर। जैसे छायादार, छाया कैसा संस्कृत शब्द है, दार फारसी का शब्द है, छायादार कैसा होगा आपका, संकर शब्द हो गया दोस्तों। सीलबंद, सील कैसा अंग्रेजी शब्द है, बंद कैसा फारसी का, सीलबंद क्या होगा आपका, संकर शब्द होगा दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए एक क्वेश्चन ये पूछाता है किस भाग में त्रुटि है, ये क्वेश्चन आपके, यही क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछा गया था, तो एकदम सेम क्वेश्चन यही है, ठीक। कल मुझे 2 किलो लीची खरीदने हैं, या फिर इसमें किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो कल मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, या फिर कोई त्रुटि नहीं दोस्तों। तो देखिए लीची खरीदना नहीं होता है, लीची खरीदनी है, ठीक, ठीक है। तो लीची खरीदनी है, तो यही हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, खरीदने नहीं होता, खरीदनी है, ठीक। कल मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, ये होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर गलत हो जाएगा। चलिए अगला है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होगा। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, देखिए प्रत्यय क्या होता है जो बाद में लगता है, ठीक। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो क्या हो जाएगा, आओ, ठीक है, आओ। तो क्या हो जाएगा हमारा, आओ शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। अगला है समुद्रोर में, है ना, समुद्रोर में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा दोस्तों, तो हमारा इसमें सही शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी नंबर, समुद्र प्लस ऊर्मी, है ना, समुद्र प्लस ऊर्मी होता, ठीक, उर्मी नहीं होता, समुद्र प्लस ऊर्मी हो जाएगा दोस्तों। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गुण संधि का, किसका हो जाएगा, गुण संधि का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। तद्भव शब्द, तद्भव मतलब क्या, हिंदी वाला, प्यास, उद्देश्य, प्रांगण या फिर आश्रम दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्यास, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्यास हमारा क्या हो जाएगा, ये हिंदी का शब्द है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों को छांटिए। युवा का अगर हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो इस युवा का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, युवती हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, युवती हो जाता है दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम कौन सा शब्द है, यानी संस्कृत वाला शब्द कौन सा है, सांप, चिन्ह, वीणा या फिर विस्मय दोस्तों। तो आपको पता होगा विस्मय क्या होता है, यही क्या है आपका संस्कृत शब्द है, ठीक दोस्तों। बाकी ये सब क्या है, हिंदी वाले शब्द है ना, ये क्या है, हिंदी वाले शब्द है। चलिए अगला है, छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, ये मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होगा, ये आपका मुहावरे है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होगा, दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल। देखिए इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, जो यहाँ पे तेल है तो इससे कोई मतलब ही नहीं होगा दोस्तों। इसका आपको बिल्कुल भी अलग कर देना, ठीक है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना बिल्कुल गलत है, अयोग्य व्यक्ति का अच्छा पद मिलना बिल्कुल सही है। हमारा 35 का क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 36 नंबर देखते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान बनना तो क्या हो जाएगा, सुजान, है ना। दसरी आवत जात है, सिर पर पद निशान, तो क्या हो जाएगा, सुजान हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे भर देंगे दोस्तों। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हिमवान का पर्यायवाची क्या होगा। हिमवान का पर्याय क्या है दोस्तों, तो ये आपको बताना। तो हिमवान का पर्याय क्या होता है, हिमाद्री। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, है ना, वान, है ना, तो हिमाद्री हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए एक यहाँ पे 37 क्वेश्चन होगा, 37 में से आपने कितने के, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कितना स्कोर किया है 37 में से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जाते हैं, निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन करें। कौन सा इनमें अनेकार्थी, मतलब अनेकार्थी का होता है जिसके कई अर्थ निकल जाएं,
वही सब, जैसे कि कर क्या होता है, कर अनेकार्थी होता है, ठीक, उसके कर मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, इस तरह से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है दोस्तों, ठीक, तो वो आपको बता के हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे यहाँ पर, तो आपको इस तरह देखिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सॉल्व। इसके अलावा इससे संबंधित बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी, और हिंदी के टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे, इसी तरह जैसे हम करा रहे हैं, ये सब सभी यहाँ पर मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में जाकर के। और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी करना है तो यहाँ पर जाकर के आपको प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा मूल विधि की क्लास है, यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से हमने एक फोल्डर बना रखा है, बैच बना रखा है, वहाँ पे जाकर के आप एक तरीके से हिंदी शुरुआत से हिंदी पढ़ सकते हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों। तो जरूर जाइएगा, पढ़िएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपना स्कोर जरूर शेयर करें, अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।